हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को ज़रूर मेरी याद ज़रूर आ रही होगी। और मैं आपको आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो मैंने एक वीडियो में 2/5/2024 को डाला था। उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और मैं उसके बारे में एनालिसिस करूँगा कि पिछले वो 1 महीने में किस तरह से मूव दिया है, उसके क्या वो अप साइड में चल रहा है या डाउन साइड में चल रहा है, किस ओर चल रहा है। मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि मैं कई सप्ताह से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ परेशानी में फंसा था जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि मैं अब आपको प्रतिदिन वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं बिना देरी किए हुए आपको लिए चलता हूँ उस एनालिसिस के बारे में। उससे पहले आप हमारे अगर नए मेहमान हैं तो हमारे रजा स्टडी वर्ल्ड को कृपया कर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, आपको प्यार ही के कारण मैं फिर से इसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने जो स्टॉक दिया था वो आपको वाकई में काम किया या नहीं किया, या किस तरह से परफॉर्मेंस रहा। तो आप इसको मेरी वीडियो को जो पहले आप नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि मैं एनालिसिस करता हूँ तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ उसका क्या इफ़ेक्ट है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वीडियो में जो आपको दे रहा हूँ वो 100% पूरी के पूरी वो चले, लेकिन आप परसेंटेज देखेंगे कि ना किस तरह से मैं देता हूँ तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। सो बिना देरी किए मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से वो परफॉर्मेंस दिया है। तो ये देखिए कि मैंने आपको एक स्टॉक दिया था जो 2/5/2024 को यहाँ पे दिया, लिखा भी हुआ है बेस्ट स्विंग स्टॉक फॉर स्विंग। देखिए करीब 1 महीने हो गए आज, और 1 महीने के बाद मैं ये कर रहा हूँ। तो आप इसको देखिए कि किस तरह से मेरा ये है। चलिए, मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से मेरा परफॉर्मेंस रहा है। चलिए, सबसे पहले मैं अपने अपस्टॉक अकाउंट पे आ गया हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिस स्टॉक का नाम है वैरोक लिमिटेड। चलिए, तो वैरोक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इसकी 1 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड किया था इस स्टॉक को 531.80 पे, और ये अभी चल रही है 557.25 पर। लेकिन मैं आपको 2 तारीख को किया था, तो मैं सबसे पहले आपको वीकली ये चार्ट लगा हुआ है, मैं आपको डेली ये चार्ट पे लिए चलता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ पे था और ये क्या गुल खिलाया है। तो देखिए, ये था मेरा 10 मई है, और ये रहा 6 मई, यहाँ था 30 अप्रैल, 1 2 मई। यस, यही वो एग्जैक्ट लाइनिंग है जहाँ पे मैं आपको दिया था। ये देखिए, यहाँ से काफ़ी स्टॉक्स लो भी गया, लेकिन अगर मेरे आप सब्सक्राइबर है तो वाकई आप में चाहत तो होगी ही। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों पहलू मैं आपके पक्ष रखता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ रातों रात पैसे नहीं बनते। हाँ, रातों रात पैसा बनती भी है और डूबती भी उसी अंदाज से है। तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसको प्रेफर करता हूँ जो मेरी कैपिटल को सिक्योर कर पा रहा है। मेरी कैपिटल सुनिश्चित रहे, तो मैं उसको क्या करूँ कि फिर से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर मेरी पूंजी ही लॉस हो जाए तो मैं कैसे फिर आगे ना कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं ऑप्शन वगैरह फ्यूचर वगैरह में नहीं करता हूँ। मैं जनरली कुछ स्टॉक्स और ज़्यादातर ETF में ट्रेड करता हूँ। आप मेरा सिल्वर 20 का भी एनालिसिस देख चुके होंगे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से मैंने बताया था। और वहाँ से देखिए मार्केट किस तरह, देखिए मैं आपको 531 पे रिकमेंड किया था, उस दिन आपको ये क्लोजिंग हुआ था, दिया था 8 ने 2 तारीख को मैं दिखा रहा, हाँ 2 एग्जैक्ट मैं 2 तारीख को दिखा रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड किया था 531.80 पे,
और उस दिन क्लोजिंग हुआ था 533 पॉइंट। यस, उसके बाद से मार्केट फिर से क्या ना क्या आपको 3 तारीख को भी देखिए, 3 तारीख को भी, और 3 तारीख देखिए, ये मैं हाँ ये 3 तारीख को एक 1.10% डाउन हुआ था फिर से। उसके बाद 3% करीब में फिर से, 2% करीब फिर से, उसके बाद 4%, यानी करीब मोटा मोटी आपको 10%, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो 483 500, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 50 पॉइंट के इन्होंने, यानी 10% का डाउनफॉल हो गया था यार। यार दिल अगर बहुत ज़्यादा ये हो गया था ना। कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट है और मोमेंट तो ये चलते रहता है, और आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक आके स्विंग बेस्ट स्विंग स्टॉक्स है तो आपको एक ही दिन में दे देगा, या 2 ही दिन में, या एक सप्ताह में। हाँ, आपको ये चलेगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि ये चलेगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 2 ही दिन में मिल जाए टारगेट। मेरा जनरली कोई भी स्टॉक्स में टारगेट 5% रहता है, और अगर आपको ना स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 2% पे कट कर दीजिए और आप परेशान, क्योंकि ना जब भी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रखिए तो 2 गुना रखिए। अगर मान लीजिए 2% आप लॉस बुक करना चाहते हैं तो 5% का रिस्क रिवार्ड रखिए, तो या 4% का रखिए, ताकि आप आसानी से जब भी आप लॉस बुक करेंगे उसकी अपेक्षा आप जब भी प्रॉफिट से आपको नुकसान, आपको हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त, देखिए 2.5%, उसके बाद फिर से देखिए क्या 2.5% करीब में इस दिन भी हुआ। उसके बाद देखिए 2.5% इस दिन भी हुआ। उसके बाद देखिए क्या 5.5%, फिर उसके बाद देखिए 3.5%, उसके बाद देखिए क्या 5% का प्रेशर के लगाया हुआ। और देखिए मैं इसको बताने का फिर से यही देखिए, ये देखिए धड़ाम धड़ाम गिरा, फिर से यह डाउन चला, फिर अब चला। यहाँ भी वही कंडीशन देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन चल रहा है। यहाँ भी मैं देखिए ये जैसे 2 अप्रैल को हुआ था, 2 अप्रैल के बाद फिर से मार्केट डाउन हुआ, फिर से ये करीब डाउन होते होते यहाँ तक आपको चला आया 16 अप्रैल तक। फिर 16 अप्रैल के बाद ये ना 16 अप्रैल को था ये 15 अप्रैल के करीब में था ये 500, फिर से उसके बाद हाई बनाया और ये गया 533 के करीब में, और उसके बाद फिर से डाउन आया, फिर से अप डाउन, फिर से अप पर गया, फिर से डाउन आया, फिर से अब देखिए मोमेंटम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूँ। और ज़रूरी नहीं मैं जो भी देता हूँ आपको वो एकदम आँख कर खरीदना, क्योंकि आपका हार्ड मनी है। मैं ये अब कह सकता हूँ कि मैंने पहले आपको टारगेट दिया था 560 पर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो गया भी। और मैं अभी वीकली चार्ट लगा लिया हूँ, और देखिए मैं आपको यहाँ पे टारगेट दिया था करीब, यहाँ देखिए मैं आपको 2 मई 2 यस, ये 2 मई से ये है आपका 6 मई, यस, ये यानी इसी वीक में मैंने 29 अप्रैल से वाला मतलब वीक में मैंने दिया था, और जो 2-3 तारीख को ख़त्म हुआ, 2-3 मई को ख़त्म हुआ होगा, मैं वहाँ पे दिया था। और देखिए यहाँ से एक डिप लगाया, कितना पे देखिए एक डिप लगाया था करीब 6% का। उसके बाद देखिए क्या भाई मज़ा आ गया होगा जो लिया होगा इसके नीचे। अब 20%, यानी कि करीब करीब आप अगर स्टॉक्स में रहेंगे, दिल थाम के रहेंगे, तो करीब करीब 10% आपको ये ज़रूर मूवमेंट दिया होगा। और फिर से ये डाउन ट्रेंड पे आ रहा है, तो 4% भी डाउन ये पहना, उसके बाद फिर से 3% करीबन डाउन, 7-8% फिर से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखिए जिस तरह से ये स्टॉक्स अभी भी ये ना पोटेंशियल काफ़ी रखता है कि काफ़ी आगे जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर ये 600 को पार कर दे तो भाई बवाल हो जाएगा। देखिए ये आपको 600 जैसे ही पार करेगा तो आप इसमें अपना पोजीशन ज़रूर बनाएं। अगर ये वीकली कैंडल क्लोज होता है तभी आप बनाएं, ऐसा नहीं कि आप एक दिन कैंडल 2-3 दिन, आप जब भी वीकली कैंडल पे स्टॉक को बाई करते हैं तो वीकली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो अगले सप्ताह आप लें, अन्यथा फिर आप फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और आप कहेंगे कि सर किस तरह से आपने हमें स्टॉक्स
रिकमेंड किया था, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और नहीं मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ जो मैं आपको बता सकूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक करते करते स्टॉक्स का एनालिसिस मेरी कुछ एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो मैं उसी आधार पर बताता हूँ। और आपका हार्ड एंड मनी है और आप बहुत ही सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, ताकि आपका किसी तरह से नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है और इसमें रातों रात अगर लोग करोड़पति बनते हैं तो रातों रात वो करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती। इसलिए कृपया अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, अन्यथा आपको नुकसान के भागी आप खुद होंगे। इसमें फिर से मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये मेरा स्टॉक एनालिसिस करने का मेरा और सिर्फ मेरा एक मकसद होता है कि आप किस तरह से अच्छे स्टॉक्स को पिक करें और आप उसमें इन्वेस्ट करें। और मैं अपनी तरफ से बेहतर स्टॉक्स ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन आप उसमें ज़रूर अपना ये करें। मेरा ये सेल या बाई किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क पे करें, ताकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, नुकसान होगा तो आपको होगा। इसलिए आप हमेशा अपने ही रिस्क पे करें, ताकि अच्छा होगा। और हाँ, एक बात और कि आप कभी भी उधार लेकर या किसी तरह से लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक्स कितना दिन तक साइडवेज रह सकता है ये कोई नहीं बता सकता है, और बहुत रिस्की गेम होता है ये। तो आप कृपया सावधानी से और वही पैसा को लगाएं जो आपको अभी तत्काल में ज़रूरत ना हो, या 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या उसमें वो पैसा आपको भी आने वाले कुछ वर्षों के लिए ज़रूरत ना हो। बस इसी के साथ मैं अपनी इस एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर हमारे बोलने में किसी तरह से आपको समझ मेरी बातें नहीं आती होगी, तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें और हमें सुझाव करें कि मैं किस तरह से और से अच्छा वीडियो बनाऊं, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और मैं अभी यूट्यूब पे काफ़ी नया हूं, और तो इसलिए हमारी आवाज़ भी उस तरह से क्लियर नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा और भी वीडियो बन पाए। लेकिन जो भी हो दोस्तों, अगर गलती हमसे हो जाती है तो आप लोग इसे माफ़ करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। फिर से एक बार जाते जाते मैं आपको कहूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दे। हमारे नए व्यूअर है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलता है कि व्यूअर या सब्सक्राइबर तो हो जाती है इस तरह से बोलने में, तो आप इसको इग्नोर करें। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को भी दबा ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिजी रहिए। इसी के साथ फाइंड